अच्छा बट साहब, खलीलुर रहमान कमर की बात हुई, रेशम साहिबा ने अपने रिमार्क्स दिए। मैं चाहूँगी बीइंग मेल आप भी उनके बारे में रिमार्क्स दें और उनको कोई मशवरा दें। बस एक मशवरा, वो एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, तो मैं तो क्या उन्हें मशवरा दूंगा, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। मैं तो अपने हवाले से ये कहूँगा या और हवाले से मैं ये बात कर सकता हूँ, जिस तरह रेशम ने अभी कहा है कि मैंने देखा है कि जब तक कोई इंसान आजिज़ी अख्तियार करता है, अल्लाह उसकी पर्दापोशी करता है और उसके बेशुमार ऐबों पे पर्दे पड़े रहते हैं, उसको भाग लगता है। लेकिन जैसे ही वो तकब्बर करता है, कोई बड़ा बोल बोलता है, कोई ऐसी बात करता है जो दिल दुखाने वाली होती है, तो फिर उसके जो राज होते हैं, उसके जो पर्दे होते हैं, वो इस तरह करके सामने आते हैं। उस बेचारे को पता नहीं लगता कि मैं शोहरत और इज़्ज़त के किस मकाम से अब किस मकाम पे आ गया हूँ। तो हमें सिर्फ खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से ही नहीं, अपनी ज़ात के हवाले से भी, जिस तरह रेशम ने कहा, हमें इस चीज़ से जो है वो बचना चाहिए। तकब्बर अल्लाह की शान है, अल्लाह को सजता है तकब्बर। हमें हम ये ज़ेब नहीं देता हमें। अच्छा बट साहब, आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद रेशम जी के साथ भी करेंगे। जी। बट साहब, रीमा, रेशम, साइमा, सना, मीरा, इतने बड़े बड़े नाम हैं, आपको कभी इनमें से किसी पर क्रश हुआ है? अब मैं रेशम, तो जाहिर है कि हमारा तो रिश्ता ही बिल्कुल एक अलग सा है। मुझे इन सब का काम जो है मुख्तलिफ फिल्मों में जो इन्होंने किया, वो इनका काम पसंद रहा है। अव्वलो आखिर जो मेरी मोहब्बत है वो मेरी बेगम साहिबा है। वाह वाह वाह। अच्छा, अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले, अल्लाह ना करे। वो मैंने एक बार अज़रह मजाक लिखा था कि लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि उनकी पहली शादी जो है नाकाम होती है। मैं दूसरी शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी पहली शादी बहुत कामयाब हुई है। वाह। भाई जान कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसका तो कोई तस्वर ही नहीं है। ये बेगम का डर है या नहीं, सही में? नहीं, उसका डर नहीं है, उसकी मोहब्बत है। मैं जो इनको देखती हूँ, उनकी फैमिली में माशाल्लाह खुशियाँ हैं, उनके घर में बरकतों और रहमतें अल्लाह की हैं। से बचाए। तो मेरी बेगम तो मुझे कुछ नहीं कहेगी दूसरी शादी करने में, मेरे बच्चे मुझे मार देंगे। बच्चों का प्रेशर मैं भी आपको नहीं कर रही हूँ। अच्छा बट साहब, अगर आपको रेशम जी पर कुछ लिखना हो, कोई फिल्म, कोई ड्रामा, तो कैसा कैरेक्टर लिखेंगे इनका? पहले तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए कुछ लिखूं, लेकिन अगर लिखूंगा भी तो इनकी मुआवनत से, इनकी हेल्प से, इनकी मदद से मैं लिखना चाहूँगा। मेरी ये ख्वाहिश भी है। अगर आप कॉलमिस्ट ना होते तो क्या होता? नहीं, मेरी पहली और बुनियादी शनाख्त तो एक एजुकेशनिस्ट की है, एक टीचर की है, उस्ताद की है, और तकरीबन 33 साल हो गए पढ़ाते हुए FC कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं उस्ताद ही होता। रेशम जी, अब आपकी बारी। आपका सबसे पहला क्रश कौन सा था, या पहला क्रश कौन सा है? मीरा क्रश कौन सोच था? में पड़ गई हैं। अभी याद आ जाते हैं वो भूली दास्तां, लो अच्छा, फिर कोई याद आ गई। मुझे बहुत छोटी उम्र में लड़के से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा मैच्योर लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता था। शायद वो सीखने का मतलब हर वक्त सीखना चाहती थी, तो हालात ऐसे थे कि कुछ बनना चाहती थी, तो क्रश तो जहन में ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। तो हाँ, इंडियन फिल्मों में मुझे बहुत छोटी उम्र में मुझे अमिताभ बहुत अच्छे लगते थे। शादी का अगर मौका मिले इंडस्ट्री में, मौका तो नहीं, मतलब अगर किसी को इस काबिल समझें आप, या कोई आइडियल आप देखती हो, तो किसका नाम देंगी? शोबिज़ में? जी। अच्छा, ये भी कभी नहीं सोचा। फिल्म में मुझे शुरू में से ही पसंद तो शान थे। अच्छा, तो मेरे सामने ही उनकी शादी हुई माशाल्लाह से। आपने हीरो के लिए भी जो है वो शान पर ही बोला था कि हीरो शान हो तो मैं साथ में हीरोइन होंगी। शान और मुझे बाबर अली बहुत पसंद। वो जानू सुन जरा, आपका गाना भी बड़ा मशहूर है। बाबर अली इंसान भी अच्छा है। इन दोनों से ज्यादा सबसे जो दोस्ती है मेरी, वो सिर्फ एहसन खान से। अच्छा। मेरा दुख सुख, मेरी मतलब फैमिली में बच्चों को लेके आना भाभी के साथ, तो क्योंकि एहसन की शादी भी जिस रात उसकी शादी थी, जी,
हम लोगों ने इतना उसकी शादी पे वो पार्टिसिपेट किया, इतना डांस किया। मैंने कभी किसी की शादी पे इतना डांस नहीं किया जितना एहसन खान की शादी पे डांस किया। मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त की जिससे वो चाहता है उससे शादी हुई है, और बड़े ख़ानदानी फैमिली से, और बड़ा धीमा, निभाने वाला और सिंसियर, लॉयल अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया के किसी में भी कोने में भी हो, कभी कोई बात शेयर करनी हो, कुछ कहना हो, पूछना हो, ऐसे करूँ ऐसे करूँ, तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। मोहब्बत में कहीं दिल तो नहीं टूटा आपका? नहीं, मोहब्बत में सभी के दिल टूटते हैं, कभी मिली किसी को? ये मिलती कहाँ है? मोहब्बत में जब ज्यादा दिल टूट जाता है फिर शादी हो जाती है। क्योंकि आजकल की तो पिछले कई सालों से कोई मोहब्बत जिसको भी देखती हूँ वो आर्जी मोहब्बत है, सब आर्जी है। आपके लिए अंदर रेशम जी के लिए आपके लिए कोई चाय का मैं वही इंतजाम सोच रही भी थी किया बट साहब, कब से आपने हमें बातों में लगाया हुआ है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं किया? आज तो बड़ी ईद भूख लग है। रही है, बहुत भूख। जी वो तो आपने मुझे कहा भी था। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के फैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और Please. इकट्ठे चाय भी पीते हैं। चलिए जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो नाजरीन, अब हम आ गए हैं खाने की टेबल पर। यहाँ पर बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ आईटी का एहतमाम किया है बट साहब ने। बट साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, आप तशरीफ़ लाई, रेशम जी तशरीफ़ लाई। मेरी फैमिली के लिए तो बहुत ही इज़्ज़त का ये लम्हात हैं, मोहब्बत के लम्हात हैं। जज़ाकल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इतना एहतमाम किया है इसमें से आपने क्या बनाया? मैं तो सिर्फ उल्लू बनाता हूँ। अपनी ये सारा बेगम को भी मेरी उल्लू बनाया आपने? बेगम ने बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया है, और फिर जो हमारे घर में मददगार ख़वातीन हैं वो मदद करती हैं, और ये सारा। और अभी तो कुछ भी नहीं बनाया। आप यकीन करें कि हमने खुद चूँकि कहीं जाना था और ईद में एक दो जगह थी जहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं, तो वहाँ गए हुए थे। अदरवाइज़ इरादा ये था अगर वहाँ ना जाना होता तो आपको एक शानदार सा हम डिनर करवाते आज। बहुत शुक्रिया, तो हमारे लिए ये भी बहुत है डिनर बट के साहब। लिए फिर आपको मदू करेंगे। आज तो बस ये दाल दलिया है, इसको भाईजान, ये कबूल करें। स्टार्टर ही माशाल्लाह से इतना हैवी है, मेरे ख्याल में डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, डिनर की तो एक अपनी हमारे कश्मीरियों की, आपको पता है, खाने हरीसा और इस टाइप की बड़ी चीज़ें होती है, वो आपको दोबारा इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आज तो शाजिया जी भी हमारे साथ बैठी हैं, आपके एहलिया। शाजिया जी, आप भी बट हैं? जी। मेरे पेरेंट्स वैसे मलिक हैं लेकिन कश्मीरी हैं हम। अच्छा। मैं फिर आपको टफ टाइम नहीं हुआ खाना शाना बनाने में? नहीं तो कश्मीरी बट का तो ये एक किस्म कह ले कि खासा एक किस्म का, तो ये सारा एहतमाम आपने किया है। आप मुझे ये बताएं कि ईद आपकी यूजुअली कैसी गुजरती है? खाने शाने बनाने में ही गुजर जाती है? हाँ जी, ज़्यादातर खाने में, घर में ही, कुकिंग में। बट साहब हमारे साथ तो बड़े अच्छे हैं उधर सेट पे,